साल की अंतिम एकादशी कौन सी है और कब है? क्या है उस एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व? साथ ही क्या है इस एकादशी से जुड़े हुए उपाय? नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। हालांकि इनमें प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि अधिक महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी व्रत किया जाता है, जो सृष्टि के पालनहार विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा अर्चना, दान दक्षिणा या भजन कीर्तन जैसे शुभ कार्य करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके प्रभाव से घर से लेकर साधक के निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यही नहीं, धन की माता लक्ष्मी जी भी अपनी असीम कृपा बरसाती है। वर्तमान में पौष महीना जारी है और इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, जो कि साल की अंतिम एकादशी है। इस वर्ष 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह साल 2025 की आखिरी एकादशी होगी। दोस्तों, आइए जानें पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, व्रत की कथा और इससे जुड़े हुए वो उपाय जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं, आपको आपकी परेशानियों से दूर कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी बताया गया है। एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस प्रकार पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, जिनके विभिन्न नाम और महत्व हैं। दोस्तों, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर दिन मंगलवार की सुबह 7:50 पर होगी और 31 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 5:02 पर समाप्त हो जाएगी। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को होगी और 31 दिसंबर 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा। इसलिए इसे साल 2025 की आखिरी एकादशी भी कहा जा रहा है। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा का मुहूर्त 30 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:03 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त में है। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत के पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:29 से दोपहर 3:33 तक होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं जिनकी संतान होती है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सभी तरह के शुभ फल दिलाने के साथ समृद्धि प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें सभी सुख प्रदान करती है। पुत्रदा एकादशी व्रत साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करते हुए सभी प्रकार के पाप एवं दोष से मुक्त करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आइए हम पुत्रदा एकादशी व्रत की सही विधि जानते हैं। संतान की सुख समृद्धि और उसका सौभाग्य बढ़ाने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की शाम से ही इस व्रत के नियम का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले साधक को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा तट न जा सके तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साधक को एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि को प्रिय लगने वाले पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूजा में पीले पुष्प, पीली मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले श्री हरि का स्वरूप माने जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को अपने पूजा घर या फिर ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर
भगवान विष्णु का चित्र या फिर मूर्ति या फिर बाल गोपाल को स्थापित करके गंगाजल, पीला चंदन, केसर, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्ठान उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आपके एकादशी व्रत की पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप श्री हरि को विष्णुप्रिया कहलाने वाली तुलसी को अर्पित नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे में एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले इसके पत्ते तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करने के बाद एकादशी व्रत की कथा को कहना या फिर सुनना चाहिए। साथ ही साथ संतान सुख की कामना लिए हुए तुलसी की माला से नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अधिक से अधिक जप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा के अंत में श्रद्धापूर्वक आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तो आप इस दिन चावल एवं तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। पुत्रदा एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पारण करें। दोस्तों, इस दिन कुछ सरल उपाय करने से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही कार्यों में आ रही रुकावटें, विवाह मार्ग बाधाएं और करियर में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसे में आइए इन उपायों को जानते हैं। इसमें पहला उपाय है पुत्रदा एकादशी व्रत का पुण्यफल पाने के लिए इस व्रत का जब पारण करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान जरूर करें। दूसरा उपाय, पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाने वाली तुलसी जी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करें। तीसरा उपाय, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। यह सरल उपाय करियर में तरक्की, प्रमोशन के योग और व्यापार विस्तार की बाधाओं को दूर करता है। साथ ही मानसिक शांति भी बनी रहती है। चौथा उपाय, पुत्रदा एकादशी के दिन आप पान के पत्ते पर विष्णवे नमः लिखकर विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। यह शुभ होता है। मान्यता है कि इस सरल उपाय से प्रभु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद इस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक उन्नति भी होती है। पांचवा उपाय, एकादशी के दिन विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। इसके बाद गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर खिला दें। मान्यता है कि यह सरल उपाय संतान के जीवन में सुख समृद्धि से लेकर उनकी खुशियों में वृद्धि करता है। छठा उपाय, पुत्रदा एकादशी पर आप 3 तुलसी के पत्ते पर 11 बार श्री का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद शाम को तुलसी के पास दीपक जलाकर उनकी पूजा भी करें। यह सरल उपाय बरकत के योग का निर्माण करता है। सातवां उपाय, एकादशी पर आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा करते हुए आप ओ नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पुत्रदा एकादशी पर किया गया व्रत संतान सुख, पारिवारिक खुशहाली और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। यह व्रत न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करता है बल्कि आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एकादशी पर तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। अगर साल की अंतिम एकादशी पर तुलसी के कुछ अचूक उपाय कर लिए जाएं, तो आने वाला साल खुशियों से भर जाएगा। इसमें पहला उपाय है, नौकरी में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पर 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय, बहुत प्रयास के बाद भी विवाह में देरी हो रही है तो इसको दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें। इससे न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि पारिवारिक जीवन में भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। तीसरा उपाय, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है।
जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा उपाय, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना लाभकारी होता है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा रहता है। पुत्रदा एकादशी की भी व्रत कथा है, जिसको पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चलिए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए हम इस पावन व्रत कथा को सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें।
भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी के विषय में जानकारी और इस एकादशी की पवित्र व्रत कथा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।